तो कोशिका हर जीव की आधारभूत संरचना है। तो हम पढ़ लिए पहले। तो अपने आसपास क्या, अपने आसपास मकान, विद्यालय आदि को बनते हुए देखा होगा। मकान या विद्यालय की संरचना छोटी सी क्या होती है? ईंट से बनती है। अर्थात ईंट मकान की संरचनात्मक इकाई। ईंट क्या? मकान की संरचनात्मक इकाई, मतलब छोटी सी इकाई है, उसी से मिलके बना हुआ है पहला स्टेप। और ईंट बनने में फिर ईंट बनने का प्रोसेस जाएंगे। ईंट भी मिट्टी से, मिट्टी मतलब कण से, मतलब इस तरह से प्रोसेस से बना हुआ है सर। अभी हम उस मकान का सबसे छोटा पार्ट किसको ले रहे हैं? ईंट। ठीक उसी प्रकार मानव सहित अन्य सजीवों का शरीर भी छोटी संरचनात्मक इकाई के मिलने से बना। ये संरचनात्मक इकाई जीव संबंधी तमाम क्रियाकलापों के संचालन का आधार है। सजीवों के इस संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? जीवों के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक क्या कहते हैं? कोशिका के मिलने से सूक्ष्म एवं विशालकाय जीवों की संरचना होगी। कोशिका से ही मिलकर जो होते हैं, जो जितने बड़े बड़े जीव जो भी सब कोशिका से मिलकर बने हैं। लेकिन कोशिका इतनी छोटी होती है कि हम उसे अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते। ना ही है ना आश्चर्य की बात। कोशिका हम जानते हैं हमारा शरीर किससे मिलकर बना हुआ है, लेकिन हम उसको क्या करते हैं? देख नहीं सकते। हम उसको देख नहीं सकते, अपनी आंखों से नहीं देख सकते। उसके लिए क्या करते हैं? विशेष प्रकार के यंत्र का प्रयोग करते हैं। इसका नाम क्या है? आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में। तो कोशिका के मिलने से बने विशाल शरीर को तो हम देख सकते हैं। देखो अब उससे जो मिलके बना है उसके शरीर को तो पूरा शरीर को देख लेते हैं, लेकिन जो उस कण को नहीं देख पाते। अब मान लो फॉर एग्जांपल ईंट हम देख रहे हैं, पूरा ईंट है। ईंट जो हम देख रहे हैं, ईंट का जिससे मिलके बना हुआ है, क्या ईंट में कण दिखता है? ईंट को फिर तोड़ना होगा हमको, तोड़ेंगे तो फिर दिखेगा, या उसके लिए एक विशेष यंत्र की जरूरत होगी। अब आता है तो लेकिन हम कोशिका को देखने के लिए एक विशेष प्रकार की यंत्र की आवश्यकता होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? सूक्ष्मदर्शी। तो कोशिका को जिस यंत्र से देखा जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्म मतलब छोटा, दर्शी मतलब देखने वाला, छोटे से चीजों को भी देखने वाला, उसी का नाम क्या? सूक्ष्मदर्शी। तो पहला सूक्ष्मदर्शी क्या बनाया था? रॉबर्ट हुक बनाया था। वो तो स्मॉल ल्यूवेन हॉक बनाया ना, ल्यूवेन हॉक बनाया। उसको सजीवों में जो देखा उसी के बारे में ल्यूवेन हॉक। और उसके बाद जो बाद में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी आया, वो आया एमनॉल और एरुस्का को 1931 में लेके आया। अब आते हैं सूक्ष्मदर्शी से कोशिकाओं के आकार को कई गुना बड़ा करके देखा जा सकता है। तो सूक्ष्मदर्शी से हम लोग क्या करते हैं? उसका आकार कई गुना बड़ा करके देख सकते हैं, कई गुना। जैसे मान लो कि कोई मान लो कि 1 सेंटीमीटर का, उसको 400 गुना करके बड़ा देख सकते हैं, 4 सेंटीमीटर बड़ा देख सकते हैं। सिंपल एग्जांपल। सूक्ष्म जीव संबंधी अध्याय में आप सूक्ष्म जीवों के बारे में जानकारी प्राप्त की है। हम इसके पिछले चैप्टर में पढ़े थे सूक्ष्म जीवों के बारे में। अब हम पढ़ेंगे इसके बारे में कोशिका का खोज की कहानी। जो कोशिका का खोज हुआ, इसकी कहानी क्या है, इसको हम पढ़ते हैं। करीब 350 वर्ष पहले की बात। कितने से पहले किया? 350। लेंस का उपयोग चीजों को बड़ा करके देखने के लिए होने लगा था। किसी भी चीज को बड़ा करके देखने के लिए किसका प्रयोग? लेंस का प्रयोग करते थे। तो उसके बाद क्या हुआ? लेंस का उपयोग चीजों को बड़ा करके देखने के लिए होने लगा था। कई वैज्ञानिक सूक्ष्मदर्शी की मदद से एक नई दुनिया देख रहे थे, उनका वर्णन कर रहे थे। ऐसा ही एक वैज्ञानिक थे, रॉबर्ट हुक। कौन था? रॉबर्ट हुक। उन्होंने एक सूक्ष्मदर्शी बनाया था। ये भी एक सूक्ष्मदर्शी बनाया था, ऐसा नहीं बनाया था, लेकिन जो विशेष उसको मॉडिफाई करके एडवांस करके जो बनाया उसको ल्यूवेन हॉक ने बनाया। उसने अच्छे से देख पाया। उसमें 1668 में 65 में खोजा। जब सूक्ष्मदर्शी हाथ में आया तो उन्होंने तमाम चीजों को देखना शुरू किया। ऐसा ही एक चीज थी, कॉर्क की पतली कटान, यानी कॉर्क की छील। कॉर्क की एक क्या थी?
कॉर्क एक पेड़ कॉर्क ओक की छाल के अंदर वाली परत से बनाया जाता है। कॉर्क जो है किससे बनाया जाता है? एक पेड़ के छाल के अंदर वाली भाग से बनाया जाता है। इसमें हुक को जो भी कुछ दिखा वो आश्चर्यजनक था। उसने देखा, उसके बाद उसने बताया कि कितना अच्छा कोशिका दिखा। तो अब उसमें क्या हुआ संभवतः हुक कई कॉर्क के गुणों को जानने के लिए उनका सूक्ष्मदर्शी से अध्ययन कर रहे थे। शायद वे जानना चाहते थे कि कॉर्क इतना हल्का फुल्का क्यों है, कॉर्क हल्का फुल्का इतना क्यों है, पानी क्यों नहीं सोखता है, या आदि आदि। मतलब देखो कॉर्क जो होता है उसका पीछे वाला जो होता है तो उसमें पानी नहीं सोखता है, पानी भीग जाए उसको प्रॉब्लम नहीं होता उसको। तो जो कॉर्क देखे वही कॉर्क उस बनता किसी पेड़ के छाल से। लेकिन हुक यह देखकर दंग रह गए कि कॉर्क में कई दीवारें हैं जो एक दूसरे को काटती है। इन कटान के कारण कॉर्क में ढेर सारे छेद या कोठरियां बन गई है। इन कोठरियों को रॉबर्ट हुक ने सेल नाम दिया। क्या नाम दिया? सेल नाम दिया। यह नाम लैटिन शब्द सेल्यूला यानी कटोरी से बना था। वास्तव में एक कोठरी से बना था। तो वास्तव में हुक द्वारा देखी गई कोठरी नुमा खाली संरचना मृत कोशिकाएं थी जो बीच की दीवारों के कारण अलग अलग नजर आ रही थी। इसको उसने कैसे देखा था? सूक्ष्मदर्शी से देखा था। रॉबर्ट हुक ने अपने साधारण सूक्ष्मदर्शी की सहायता से कोशिका का अध्ययन किया था, लेकिन उनके परीक्षण के 150 वर्ष बाद कोशिका के बारे में बहुत कम जानकारी थी। वस्तुतः सजीवों की जीवित कोशिका एवं उनकी जटिल संरचना संबंधित सूक्ष्मदर्शी की खोज के बाद देखी गई और समझी गई। एक चीज देखो, जो रॉबर्ट हुक बता दिया, सिंपली बताया, उसके बाद सूक्ष्मदर्शी ना होने का तो उसे मृत कोशिका में देखा था, जो पेड़ की छाल थी उसमें देखा था। लेकिन ल्यूवेन हॉक जब आया उसने एडवांस सूक्ष्मदर्शी से सजीव जीवों में क्या देखा? उसने कोशिका को देखा। कॉर्क की कोशिका का पिक्चर भी दिया हुआ इसमें। अब कोशिका कितनी बड़ी, कोशिकाएं कितनी बड़ी और कितनी सारी? क्वेश्चन है कोशिकाएं कितनी बड़ी होती है और कितनी सारी? तो समस्त जीवों को उनके शरीर में पाए जाने वाली कोशिकाओं की संख्या के आधार पर दो भागों में बांटा है। तो शरीर में जो पाए जाते हैं जाने वाली जो कोशिका आसन कोशिका है उसको कितने आधार बांटा है? दो भागों में बांट दिया। एक कोशिका वाले अर्थात जो एक कोशिका से मिलकर बना है और जो एक से अधिक मिला उसको दो कोशिका बोल दिए। तो दो भागों में इसको बांट दिया। अमीबा, पैरामीशियम और ईस्ट। अमीबा, पैरामीशियम और ईस्ट, ये सभी एक कोशिकीय जीव क्या है? क्लेमाइडोमोनास भी एक कोशिकीय जीव में ही आता है। तो अमीबा, पैरामीशियम, ईस्ट आदि एक कोशिकीय जीव। अब एक क्रियाकलाप से इसको समझते हैं, फिर हम समझते हैं। आप जानते हैं कि ईस्ट का प्रयोग, ईस्ट का प्रयोग पिछले चैप्टर में पढ़ा, किसमें करते हैं? इडली, डोसा, जलेबी, मतलब जो चीज पाव रोटी, इस समय हम किसका प्रयोग करते हैं? ईस्ट का। तो हमने देखा कि ईस्ट का प्रयोग कैसे कैसे करते हैं। तो जलेबी, ब्रेड, सिरका किसको बोलते हैं? व्हाइट कलर का जो पानी होता है उसको सिरका बोलते हैं। कौन सा में पाया जाता है उसमें? किसी दुकान से थोड़ा सा जलेबी बनाने के लिए तैयार घोल ले आए। जो घोल फेंटा हुआ है उसको हम लेके आ गए। पानी में उसका और पतला घोल बनाना, उसको और फेंट दो, पतला घोल बनाना। घोल इतना पतला हो कि थोड़ा सा पारदर्शी आटा मैदा के नीचे बैठ जाए। मतलब कहने का मतलब हुआ जैसे चूने का पानी होता है ना, चूने को जब पानी घोलोगे तो चूना का पानी नीचे बैठ जाता है और पानी की हालत में जाकर का ऊपर आ जाता है। तो वही से बोल रहा है कि उसका करने के लिए तो आटा क्या हो, मैदे के नीचे बैठ जाए। और इस घोल को 1 या 2 बूंद स्लाइड पर रखकर सूक्ष्मदर्शी से अवलोकन कीजिए। अब उसको स्लाइड के नीचे रखेंगे और उसका अवलोकन करेंगे। क्या आपको ढेर सारी छोटी छोटी अंडाकार रचनाएं दिखी? ये ईस्ट की कोशिका है। ये किसकी कोशिका है? ईस्ट की कोशिकाएं है।
यह एक कोशिका का बना एक कोशिकीय जीव, यह एक कोशिका का बना क्या है? एक कोशिकीय जीव। तो इसमें पता चल गया कि आप जिन कोशिकाओं को देख रहे हैं उनका चित्र बनाया गया, जैसे अमीबा, पैरामीशियम और ईस्ट का देखो चित्र नीचे में दिया गया, ठीक है, वो हम दिखा देंगे। विद्यालय के विज्ञान प्रयोगशाला या विज्ञान किट में अमीबा, पैरामीशियम आदि के अस्थायी स्लाइडों का अध्ययन भी आप सूक्ष्मदर्शी की सहायता से कर सकते हैं। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे शरीर में कितनी कोशिकाएं हैं? विशालकाय हाथी, व्हेल, आम, पीपल एवं पेड़ की कोशिकाएं कितनी है? देखो कहा जाता है कि जो एक जीव है उसके वजन के बराबर उसका 60 गुना जो होता है, वजन के 60 लाख गुना मल्टीप्लाई कर दो, उतना क्या होता है शरीर में कोशिकाएं पाई जाती है। आगे पढ़ते हैं लोग। रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोशिका की खोज की थी। कब? 1665 किस खोज की थी? की थी। 1 घन सेंटीमीटर 1 घन इंच के कॉर्क में लगभग 1 अरब कोशिका। सुनना, 1 घन इंच के कॉर्क में लगभग 1 अरब कोशिकाएं। आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये कितनी छोटी होगी। एक नवजात शिशु के शरीर में, एक नवजात छोटा जो बच्चा रहता है उसके शरीर में करीब 20 खरब कोशिकाएं होती है, जबकि एक मनुष्य के शरीर में लगभग 600 खरब कोशिकाएं होती है। ये अनुमानित है, एग्जैक्ट नहीं, अनुमानित है। जब आप रक्तदान करते हैं तो एक बार में करीब 5 अरब कोशिकाएं दान कर देते हैं। कितने अरब? 5 अरब दान कर देते हैं रक्तदान। हर दिन आपके शरीर में 1% कोशिका का त्याग करके उसकी जगह नई कोशिका बना लेता है। इसकी संख्या लगभग 600 अरब। आप समझो, जब भी हम बॉडी पे जब भी ऐसे रगड़ दिए, ऐसे कुछ कर दिए, कोई भी एक्सप्रेशन करते हैं तो कई सारी कोशिकाएं मर जाती। तो क्या होते हैं, अब जो कभी लोग जो घर के अंदर रहते हैं, बाहर नहीं जाते हैं, बाहर से मान लो कि उसको धूप में नहीं जाना है, धूल कर नहीं जाना, मिट्टी में, फिर भी क्या होता है उसको शरीर पे, बॉडी पे मैल जमता है ना। मैल वही है कोशिका का मृत शरीर। वो क्या होता है, वो मरते हैं। इसलिए क्या होता है कि स्नान इसीलिए करना चाहिए, नहाने का नहीं कि डेड सेल जो होता है बॉडी पे मरा हुआ, उसको हमको हटाना, स्नान करके इसी से हटाना। उससे क्या होता है शरीर का। नहीं तो जब कुछ दिन तुम स्नान नहीं करो क्या होता है, हमारा शरीर स्मेल करने लगता है, महकने लगता है, दुर्गंध करने लगता है। स्वाभाविक बात है, जो जीव मर जाता है, एलर्जी, जो जीव मर जाता है तो उससे क्या होता है, वो जीव नहीं सड़ने लगता है। तो हमारे बॉडी में क्या होता है, वो सड़ने लगता है। इसलिए क्या होता है, बॉडी को स्वच्छ रखना जरूरी होता है। अब हम पढ़ते हैं आगे। बहुकोशिकीय जीवों में कोशिका का विशिष्ट समूह ऊतकों का निर्माण करता है। अब कोशिका का समूह किसका निर्माण करता है? किसका निर्माण करता है? ऊतक का निर्माण करता है। विभिन्न ऊतक अंगों का तथा अंग तंत्रों का निर्माण करता है। इसी प्रकार एक जीव का आकार लेता है। तो पहले क्या हुआ, कोशिका का समूह मिलकर क्या बना? ऊतक। क्या बना? ऊतक। ऊतक से क्या बना? ऊतक मिलकर क्या बना? अंग और अंग मिलकर क्या बना? अंग तंत्र। और अंग तंत्र मिलकर बना शरीर का निर्माण होता है। इस तरह से होता है। सेल वॉल, कोशिका, टिश्यू सब इस तरह से होता है। इन जीवों के खास अंग जीवन संबंधी खास कामों का संचालन एवं संपादन करते हैं। आप समझ सकते हैं कि किसी जीव उसके अंग, ऊतक आदि के मूल में कोशिकाएं ही हैं। अर्थात कोशिका सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। कोशिका क्या है? अत्यंत सूक्ष्म होती है। कोशिका क्या होती है? अत्यंत सूक्ष्म। कोशिका क्या होती है? अत्यंत सूक्ष्म। लेकिन कितनी सूक्ष्म? प्रश्न है कितना सूक्ष्म, कितना छोटा होता है। अब कहता है कितनी सूक्ष्म, तो उसका आकार बताया गया। कोशिका के आकार को माइक्रोमीटर या मैक्रोन मापते हैं। पहला प्रश्न,
कोशिका का आकार किसमें मापते हैं? माइक्रोमीटर या माइक्रोन में मापते हैं। माइक्रोमीटर या किसमें हो? माइक्रोन में मापते हैं। एक माइक्रोमीटर सुनना, एक माइक्रोमीटर इक्वल्स टू, एक माइक्रोमीटर मतलब क्या होता है? 1 मीटर का 10 लाख वॉइस। कितना हिस्सा हो? समझ रहा है? 1 मीटर अप्रोक्सीमेट इतना बड़ा होगा। अब उसको कितना करेंगे? 1 सेंटीमीटर हुआ ना, उस 1 सेंटीमीटर को 1 लाख टुकड़ा में बांटे। हाँ 10 लाख हिस्सा हुआ ना, पहले 1 लाख बांटे, अब फिर उसका बांटेंगे। 10 लाख टुकड़ा बांटना है हमको, 10 लाख टुकड़ा में बांटेंगे, यानी कि 10 to the power 6 मीटर। इतना टुकड़ा हम उसको डिवाइड करेंगे। या 1 सेंटीमीटर का 1000वां कितना हो? 10,000। सॉरी 1 सेंटीमीटर का 10,000वां या 1 मिलीमीटर का 1000वां भाग होता है। हाँ मिलीमीटर उसको बोलते हैं, ठीक है। एमएम बोलते हैं तो मिलीमीटर पड़ता है उसको, ठीक है। सामान्यतः कोशिका का आकार 0.5, एग्जाम में पूछा है, एग्जाम में 23 या 22 में पूछा है कि कोशिका का आकार कितना बड़ा होता है। तो एक कोशिका का सामान्यतः आकार 0.5 माइक्रोमीटर से 20 माइक्रोमीटर तक का होता है। एक कोशिका का आकार इतना बड़ा होता है। कुछ बैक्टीरिया तो मात्र 0.2 माइक्रोमीटर तक होती है। कुछ तो कितना होता है? 0.2 माइक्रोमीटर तक का होता है। बताओ हम आपसे देख सकते हैं? एब्सोल्युटली नहीं देख सकते। अब आते हैं आगे का पॉइंट नंबर। अब औसत जंतु कोशिका की लंबाई 20 माइक्रोमीटर होती है। औसत जो जंतु कोशिका हो, एक होता है जंतु कोशिका, एक होता है पादप कोशिका। एक जंतु कोशिका क्या होता है? एक पादप कोशिका। तो जंतु कोशिका का जो होता है क्या कहता है? जंतु कोशिका की लंबाई कितनी होती है? 20 माइक्रोमीटर होती है। वैसे कुछ जंतु कोशिकाएं बड़ी भी होती है। कुछ जंतु कोशिकाएं क्या होती है? बड़ी भी होती है। मानव शरीर में देखो जंतु कोशिका हम लोग भी आते हैं। जंतु मतलब जानवर मत समझो, जानवर भी आता है, हम भी आते हैं उसी में। दुए वो बांटा गया, एक पादप को होता है, एक जंतु होता है। जंतु में हम लोग भी आ जाते हैं और पादप में पेड़ पौधे हैं, ठीक है। पादप कोशिका होता है। तो कुछ दोनों में भिन्नता है। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में लिखाएंगे दोनों में भिन्नता कैसी है। तो मानव शरीर में लाल रक्त कोशिका है। अब यहाँ एक क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका लाल रक्त कोशिका आरबीसी कौन हो? आरबीसी, रेड ब्लड सेल। आरबीसी का फुल फॉर्म क्या हुआ? रेड ब्लड सेल। आरबीसी का फुल फॉर्म क्या हुआ? रेड ब्लड सेल। तो ये सबसे क्या है? मानव शरीर की सबसे क्या है? छोटी कोशिका। क्या है? सबसे छोटी कोशिका। बड़ी कोशिका होती है, इसका नाम है तंत्रिका कोशिका। क्या नाम है? तंत्रिका कोशिका। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है, ठीक है। ये क्या करता है? हमारे मैक्सिमम ये जो होता है ना, हमारे इंफॉर्मेशन का काम इतना भी होता है, सूचना पहुंचाने का काम तंत्रिका कोशिका से। तंत्रिका कोशिका जुड़ा होता है ब्रेन से, और ये हमारे शरीर में क्या पहुंचाने का काम करता है? इंफॉर्मेशन, सूचना पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। और शरीर की सबसे क्या बड़ी कोशिका, और छोटी क्या हो गया? आरबीसी, लाल रक्त कोशिका। लाल रक्त कोशिका आरबीसी इसको बोलते हैं, ठीक है। चलो